हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं मैथ का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस वायरल पेपर, जो एग्ज़ाम में इस 100 क्वेश्चन में से कंफर्म है 50 क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम। करा अति मैथ का वायरल पेपर है मैथ का। चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। रूट अंडर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो रूट अंडर कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है ना, वो होता है √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है। तो 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड इसमें दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 38 और 25 का √3/2 का मतलब सब बगल में हम दर्शा दिए हैं। कैसे कैसे निकलना है, कैसे क्या करना है, पूरा शॉर्ट तरीका में दर्शा दिए गए हैं, बना दिए हैं हम। तो इसका हो जाएगा 3² गुना 5² गुना 17। क्या हो जाएगा? 3² 5² गुना 17। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लसागु तथा मशा क्रमशः 221 तथा 4 है। यदि पहला संख्या 17 हो तो दूसरी संख्या कितना होगा। तो मतलब करा लसा और मशा का 221 के 4 से होगा ना, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? हो जाएगा 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 52 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0.22 का परिमेय संख्या का सरलतम रूप क्या है। तो ऑप्शन ए में है 2/9, ऑप्शन नंबर बी है 2/3, ऑप्शन नंबर सी है 9/2, ऑप्शन नंबर डी है 3/2। तो इसका आंसर जो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2/9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर कितना होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है 5 + 2 √2। ऑप्शन नंबर बी है 5 + 2 √3, ऑप्शन नंबर सी है 5 + 2 √6, ऑप्शन नंबर डी है 5 + √6। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5 + 2 √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 + √2 + 6 हो जाएगा। एक और ट्रिक बात दर्शाते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं मालूम हो ना, तो उसका क्या, जिसका जो बड़ा होता है ना आंसर, जिसका जो बड़ा आंसर होगा उसी पर टिक आउट कर देना है। क्या करना है? टिक आउट कर देना है। अगर बाय द आंसर उसका नहीं मालूम है तो अगर होगा तो आप लोग अपना से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आभाज्य संख्या का युग्म है। आभाज्य संख्या का युग मतलब आभाज्य होता है ना, आभाज्य परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या सब। तो इसमें पूछ रहा है क्या, आभाज्य संख्या का। तो आभाज्य संख्या का योग कितना होगा? 18 हो जाएगा। 14 का तो होगा नहीं, 17 का भी नहीं होगा, 32 का भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 18 और 25 का आभाज्य संख्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है पाई क्या है। तो एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या या परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो पाई का जो मान होता है ना, पाई का जो मान होता है वो कितना होता है। पाई का जो मान होता है ना, तो होता है 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7 होता है। तो पाई का पाई है, तो पाई क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, बहुपद 2x² - 3x + 5 का मान x = -1 पर है। तो कितना कोई नंबर पे है। तो ऑप्शन नंबर ए 4 है, ऑप्शन नंबर है 6 है, ऑप्शन नंबर सी है 8 है, ऑप्शन नंबर डी है 10 है। तो इस हो जाएगा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का बहुपद बहुपद x² - 3 का शून्य क्या है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए -2√3 -2√3, और ऑप्शन नंबर बी है -2√3, और ऑप्शन नंबर सी है -3√3, ऑप्शन नंबर डी है -3/3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो -2√3, 3√3 हो जाएगा। बहुपद 2x। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, बहुपद 2x² - x - 6 का शून्य कितना है। तो -3/2 है, या 2 है, या 3/2 है, -2 है, -3/2 है, -2 है, या 3/2, 2 है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -3/2
-3/2 2 बहुपद 2x² का -x का मान। यहाँ पे हम मतलब अगर नहीं समझ में है तो यहाँ पे हम दर्शा दिए हैं कैसे क्या करना है, कैसे कैसे सॉल्व करना है, इसे हम सॉल्व करके बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, यदि भाजक भागफल तथा शेषफल का मान क्रमशः 12, 7 तथा 15 हो तो भाज्य संख्या कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 79, 89, 67, 47। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, यदि a + b + c = 0 तो aq + bq + cq कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है ABC, ऑप्शन नंबर बी है 2ABC, ऑप्शन नंबर 3 है 3ABC, ऑप्शन नंबर डी है 4ABC। इसका आंसर जो हो जाएगा 3ABC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3ABC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला क्या, यदि px = x³ - 8 तथा qx = x + 5 हो तो px गुना qx का घात कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर 3 है C, ऑप्शन नंबर डी है 4 है। तो यह सीरियली वाई से मतलब दर्शाया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, px x³ का 8 का जो मान होता है ना तो 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का है, अनुकूल 2, 5/2, 3, 7/2 का सर्व अंतर कितना होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, 3 तथा 14 शून्य वाले एक द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 है। ऑप्शन नंबर बी है x² - 7x 12 है। ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर +7x - 12 है। ऑप्शन नंबर डी x² + 7x = 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा x² - 7x + 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7x + 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का है, aq - bq प्लस क्वेश्चन नंबर 16 करा है AQ - BQ मतलब ये जो सिंबल है ना, सिंबल ये जो है ना भाग का सिंबल है। क्या का सिंबल है, डिवाइडेड का सिंबल है। तो AQ - BQ भाग तो ये जो है ना AQ - BQ डिवाइडेड A - B = क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है A² - AB + B²। ऑप्शन नंबर बी है A² + AB + B²। ऑप्शन नंबर सी A² - AB ऑप्शन नंबर डी है A² + AB - B²। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो बी हो जाएगा, A² + AB + B²। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर क्रमशः 13 तथा 5 हो तो उसका गुणनफल कितना होगा। तो उसका गुणनफल ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी है 65, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 36 है। कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 का विवेचक कितना है। तो -23 है या 23 है या -121 है या ऑप्शन नंबर डी है 121 है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप एक प्यारा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मतलब बताइएगा या तो मतलब बता देते हैं। द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 का विवेचक जो होता है और कितना होगा, तो 121 होगा। कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, द्विघात समीकरण x² + 4x + 5 = 0 के मूल्य का प्राकृतिक कितना है। तो ऑप्शन नंबर है वास्तविक और ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक है या वास्तविक और आगमन है। ऑप्शन नंबर डी है शून्य है या वास्तविक मूल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का है, प्रथम 5 आभास संख्या का बहुत भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम 5 या प्रथम 2 पूछ दे या प्रथम 2-3 प्राकृतिक संख्या पूछ दे, आभास संख्या, वास्तविक संख्या, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो प्रथम 5 आभास संख्या का होगा 5.6। इसी के साथ मैं वीडियो का विराम मतलब समाप्त करता हूँ। ये क्लास अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर या वायरल पेपर भी शेयर कर लीजिए ताकि दोस्तों के पास भी पहुँचे तो दोस्त भी पढ़ सकते हैं। और एक
लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। इसी के लिए वायरल पेपर चाहिए तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और चैनल का एक प्यारा सा लाइक कमेंट और एक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।